अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और इस वक्त को बचाने के लिए दुनिया में आए दिन नई नई इजादें हो रही हैं। दोस्तों, बुलेट ट्रेन भी इन्हीं इजादों में से एक मानी जाती है। इस ट्रेन को इसी पर्पस के लिए बनाया गया है कि ये किसी भी शख्स के वक्त की हिफाजत करे और इसे इसकी मंजिल तक वक्त से पहले बाहिफाजत पहुँचा दे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही बुलेट ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी स्पीड का कोई जवाब नहीं। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट। हरमैन हाई स्पीड रेलवे। दोस्तों, ये ट्रेन सऊदी अरब में चलाई जाती हैं। ये मक्का और मदीना दो मुक़द्दस शहरों को आपस में जोड़ती हैं। दोस्तों, अगर आप इन शहरों के दरमियान गाड़ी से सफ़र करेंगे तो आपको तकरीबन 10 घंटे लग सकते हैं। लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखते हुए सऊदी हुकूमत ने इस ट्रेन को बनाने का फैसला किया। दोस्तों, ये ट्रेन आपको मक्का से मदीना या मदीना से मक्का सिर्फ 2 घंटों के अंदर पहुँचा सकती है। दोस्तों, आप खुद सोचे, कहाँ 10 घंटे और कहाँ सिर्फ 2 घंटे। इस ट्रेन में सालाना 60 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन को ज्यादातर हज के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। 2018 में खुलने के बाद से ये मक्का और मदीना के दरमियान सफर करने का एक मकबूल तरीका बन चुका है। दोस्तों, अगर इस ट्रेन की रफ्तार की बात की जाए तो इस ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर है, जो कि 186 MPH बन जाते हैं। ट्रेन इटालिया ETR 1000। दोस्तों, ये ट्रेन 2017 में इटाली में मुतारिफ करवाया गया था। इस ट्रेन को रेड एरो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस ट्रेन के अंदर तकरीबन 10,000 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, जो कि इसको एक मैक्सिमम स्पीड फराहम करता है। दोस्तों, इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और इसके अंदर बिजनेस, प्रीमियम और एग्जीक्यूटिव क्लासेस की तकरीबन 457 सीटें मौजूद हैं। इसके अलावा इस ट्रेन का वजन तकरीबन 500 टन है। अगर इस ट्रेन की स्पीड की बात की जाए तो इस ट्रेन की स्पीड तकरीबन 390 किलोमीटर पर आवर है, जो कि 242 MPH बन जाते हैं। KTX, जिसे कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये साउथ कोरिया का हाई स्पीड रेलवे सिस्टम है। 2004 के बाद से साउथ कोरिया ने क्लासिक लाइंस को नजरअंदाज करते हुए हाई स्पीड रेलवे को अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाया। दोस्तों, ये KTX साउथ कोरिया के 2 शहर जिनका नाम सियोल और बुसान है, इन्हें आपस में जोड़ता है। दोस्तों, इस ट्रेन के बनने से पहले इन शहरों के दरमियान सफर करने में 4 घंटे लगते थे, लेकिन इस ट्रेन के बनने के बाद ये 4 घंटों का सफर सिर्फ 2 घंटों में तब्दील हो गया। दोस्तों, अगर इस ट्रेन की रफ्तार की बात की जाए तो इस ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर पर आवर है, जो कि 217 MPH बन जाते हैं। अल-बुराक। दोस्तों, ये ट्रेन अफ्रीका में चलाई जाती हैं। इस ट्रेन पर पहली बार 2018 में सफ़र किया गया था। दोस्तों, इस ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर किंग मोहम्मद और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इस ट्रेन पर सफ़र किया। ये ट्रेन मोरक्को के 2 शहर जिनका नाम टैंजियर और कैसाब्लांका है, इन्हें आपस में मिलाती है। ये ट्रेन इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार है कि 5 घंटों का सफ़र सिर्फ 2 घंटों में बाहिफाजत तय कर सकती है। दोस्तों, इस ट्रेन के मुकम्मल प्रोजेक्ट में तकरीबन $2.16 बिलियन खर्च हुए। अगर इस ट्रेन की स्पीड का जिक्र किया जाए तो इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 357 किलोमीटर पर आवर है, जो कि 221 MPH बन जाते हैं। JR ईस्ट E5। दोस्तों, जब दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक अपनी बुलेट ट्रेन इजाद कर रहे हैं तो जापान भी किसी से पीछे क्यों रहे। दोस्तों, जापान ने भी 2011 में अपनी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन JR ईस्ट E5 के नाम से मुतारिफ करवाई। दोस्तों, ये ट्रेन जापान की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन मानी जाती है। इस ट्रेन में तकरीबन 731 सीटें मौजूद हैं और दोस्तों, इस ट्रेन की सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस ट्रेन में 13,000 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, जो कि इसको एक टॉप स्पीड फराहम करता है। लेकिन दोस्तों, आखिर सोचने की बात यह है कि इस ट्रेन के सामने का हिस्सा इतना ज्यादा नोकदार क्यों है, तो इसके पीछे एक जबरदस्त लॉजिक शामिल है। दोस्तों, जब हाई स्पीड ट्रेन किसी टनल में दाखिल होती है तो बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ट्रेन के अंदर बैठे मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जापान ने एक ऐसी ट्रेन बनाने का फैसला किया जिसके सामने का हिस्सा किसी आम ट्रेन के मुकाबले में थोड़ा लंबा हो, ताकि अगर ये ट्रेन किसी टनल में दाखिल हो तो बिल्कुल भी नॉइस प्रोड्यूस ना हो। दोस्तों, इस ट्रेन की स्पीड चेक करने में ये बात सामने आ गई कि ये ट्रेन 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, लेकिन 2012 से मुसाफिरों और माहौलियाती सुकून के लिए इसकी टॉप स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर पर मुकर्रर कर दी गई।
आइस 3 इंटरसिटी एक्सप्रेस जर्मनी का एक आलमी शोहरत याफ्ता ब्रांड है जो तेज तरीन ट्रेन बनाने का काम करता है। दोस्तों आइस 3 बीसी कंपनी की एक तख्लीक है। आइस 3 का नेटवर्क पूरे जर्मनी में फैला हुआ है और यह ट्रेन पूरे जर्मनी में चलाई जाती है। अगर इस ट्रेन की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस ट्रेन के अंदर 318 सीटें मौजूद हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में 11,000 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है जो कि इस ट्रेन को एक ज़बरदस्त स्पीड फराहम करता है। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और इस ट्रेन का वजन तकरीबन 400 टन है। और आखिर में अगर इस ट्रेन की स्पीड की बात की जाए तो इसकी नॉर्मल स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर इसे अपने प्लेटफॉर्म से निकलने में देर हो जाए तो इस ट्रेन को 330 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाता है। मगर दोस्तों टेस्ट के दौरान इस ट्रेन को 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलाया गया है। शंघाई मैगलेव दोस्तों यह है वो ट्रेन जिसे दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन होने का खिताब हासिल है। दोस्तों ये ट्रेन चाइना में बनाया गया है। इस ट्रेन को चाइना के 2 शहरों के दरमियान चलाया जाता है जिनका नाम बीजिंग और शंघाई है। इन शहरों के दरमियान का फासला तकरीबन 1000 किलोमीटर है। अगर आप इन शहरों के दरमियान लोकल ट्रेन से सफर करेंगे तो आपको 5.5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन शंघाई मैगलेव 5.5 घंटों का फासला सिर्फ 2.5 घंटों में बाहिफाजत तय करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों इस ट्रेन को चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन ने तैयार किया और इस ट्रेन को बनाने में तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स की लागत आई। दोस्तों अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है। दोस्तों इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, 600 किलोमीटर पर आवर। मगर दोस्तों आखिर सोचने की बात यह है कि इस ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है। तो दोस्तों इसके पीछे एक जबरदस्त हकीकत यह है कि इस ट्रेन में पहियों के बजाय मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस ट्रेन और पटरी के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है जिसकी वजह से इस ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा है। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।